नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube रेंजर्स क्लासेस अमेठी पर। आज आपके सामने फिर से वही चैप्टर लेकर आया हूँ, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोलते हैं, इसकी पहचान मैंने आपको बताया था। स्क्वायर रूट में वर्गमूल बोलते हैं, इसकी पहचान भी बताया था। और क्यूब को घन बोलते हैं, इसकी भी पहचान बताया मैंने आपको। क्यूब रूट को घनमूल बोलते हैं, इसकी पहचान ऐसे होती है। तो देखिएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से मैं आपको एक एक क्वेश्चन का फायर सॉल्यूशन प्रत्येक वीडियो के साथ में आपको दे रहा हूं। तो आज का टॉपिक है, मैं स्क्वायर सीख चुका हूं, स्क्वायर रूट फाइंड करना सीख चुका हूं। आज मैं सीखूंगा क्यूब, मतलब घन निकालना। आपको घन 1 से 100 तक निकालना आपको सिखा दे रहा हूं। अगर 1 से 100 तक की बात करिए तो बहुत जबरदस्त होता है। 1 से 100 तक आने का मतलब घनमूल आपको ब्रांड है, आप एकदम मैथमेटिक्स में ब्रांड है। 1 से 100 तक का घनमूल निकालना इतना आसान नहीं होता जितना आसान आप समझते हो। देखिएगा, 1 से 100 तक निकालना सिखाते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का होगा, ऐसे स्टार बना के आज पहला टॉपिक लिखिए, 1 से शुरू होने वाले अंकों का घन निकालना। ऐसे हेडिंग डाल लीजिए बकायदे, एकदम एक एक लाइन एकदम क्लियर बताऊंगा आपको कि 1 से शुरू होने वाले अंकों का घन निकालना बहुत ही जबरदस्त तरीके से। एक एक क्वेश्चन का फायर सॉल्यूशन। मैं इसका 2 एग्जांपल दे रहा हूं। एक 12 का क्यूब निकालना, बहुत अच्छे से देखिएगा। और मैं एक यहां पे दिखा दे रहा हूं आपको 14 का क्यूब निकालना। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एक 12 का क्यूब निकालना और एक 14 का क्यूब निकालना। अच्छे से देखिएगा, फायर सॉल्यूशन दूंगा। हम सबसे पहले मैं आपको 1 से 100 तक घन निकालना सिखा रहा हूं और पहला टॉपिक है 1 से शुरू होने वाले अंकों का घन निकालना। मैं 2 एग्जांपल दे दिया हूं 1 से शुरू होने वाले। देखिए, 1 से शुरू है, ये भी 1 से शुरू है। देखिएगा एकदम अच्छे से, ये 1 है, देखिए एकदम अच्छे से, ये 1 है, 1 ऐसे रहने दीजिएगा। ये 2 है, 2 ऐसे रहने दीजिएगा। इसी 2 का वर्ग कर दीजिए 4, और इसी 2 का एक बार आप क्यूब कर दीजिए 8। बहुत अच्छे समझिएगा, ये 1 लिखा, ये 2 लिखा, एक बार इसी 2 का वर्ग किया, एक बार इसी 2 का घन किया, मतलब 1, 2 और इसी 2 का वर्ग, इसी 2 का क्यूब। समझ आ रहा है कि नहीं। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दीजिए और बीच वालों को दोगुना कर दीजिए। दोगुना कर दीजिएगा, 2 दूना 4, इसको भी दोगुना कर दीजिएगा, 2 चौक 8, और आप इसको जोड़ लीजिएगा। मैंने क्या किया, फिर से देखिए, ये 1 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, इसी 2 का वर्ग कर दिया, इसी 2 का क्यूब कर दिया। फर्स्ट और लास्ट डिजिट को छोड़कर इस नंबर का दोगुना, इस नंबर का दोगुना, और सबको अब कर लो प्लस। यहां से जोड़ना 8 और 8 4 12 की 2, हासिल लगे 1, 4 2 6, 6 1 7, और यहाँ पे 1 लिखा है, 1 लीजिए। देखिए, ये 12 का क्यूब आ गया 1728। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आराम से देखिएगा। ये 1 ऐसे लिख दिया, ये 4 वैसे लिख दिया, ये 4 का वर्ग 16 होता है, इस 4 का क्यूब 64 होता है। बार बार वही कर रहा हूं। देखिए, 1 लिख दिया, 4 लिख दिया, 4 का वर्ग लिख दिया, इसी 4 का क्यूब लिख दिया। फर्स्ट और लास्ट डिजिट को छोड़ना, ये रूल है घनमूल निकालने का। ये ट्रिक है कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट को आपको छोड़कर ये बीच वाला डिजिट का दोगुना, 4 का दोगुना 8, 16 का दोगुना 32, और सबको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। अब 64 की 4, कैरी कितना बचा 6। देखिए, यहाँ का जो एडिशन है, मतलब जो जोड़ है, ये थोड़ा बिल्कुल अलग है। गलती से ऐसे मत करिए, 6 2 8 और 8 में 6 जोड़ दिया, 8 6 14, 14 की 4, हासिल लगे 1, और 3 1 4, 4 1 5। बिल्कुल नहीं, ऐसे अगर आप करोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ का जोड़ कैसे करना मैं बता रहा हूँ। 64 की 4, हासिल लगे 6। बहुत अच्छे समझिएगा। फिर इस 32 को 16 में जोड़िए। 16 दूनी 32, 16 48, 6 2 8 3 1 4, 16 और 32 को जोड़ा 48, पूरा जोड़िए आप। ऐसा नहीं कि 6 2 8, ऐसा करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई साहब। 32 और 16 को जोड़ दिया, 48 आ गया, और 48 में 6 जोड़ दो, 48 2 50, 48 2 50, 4 54 की 4, हासिल लगे 5। अब 8 और 4 पूरा जोड़ो, 8 4 12, 12 5 17, 17 के साथ हासिल लगे 1, और 1 1 2। ये आपका आंसर आया।
फिर से देखिए मैंने क्या किया, 64 की 4 हासिल लगे 6, इन दोनों को जोड़ा 48 आया, 48 में 6 जोड़ दिया, 48 2 50 और 50 4 54 की 4 हासिल लगे 5, 8 4 12 12 5 17 की 7 हासिल लगे 1 और 1 1 2। तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। जो 1 से शुरू होने वाले अंकों का घन निकालना, कोई भी डिजिट का आप निकाल सकते हैं ट्रिक। अगर 1 से शुरू है तो बस इतना ही करना है आपको, 1 2 इसी 2 का वर्ग इसी 2 का क्यूब, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को छोड़ना है, बीच वालों को दोगुना, बीच वाले को दोगुना करके जोड़ लेना है। और जोड़ने का तरीका बताया हूं, 64 की 4 हासिल लगे 6, तो 16 और 32 जोड़िएगा, ना कि 6 2 8 8 में 6 जोड़ दिया, ऐसा नहीं, 16 और 32 जोड़कर तब हासिल 6 जोड़ेंगे। तो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए एक टॉपिक दूसरा देखते हैं, ऐसे ही देखते रहिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को बार बार बैक करके पीछे करके एकदम अच्छे से देखिए, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, मजा आएगा, मेहनत करिए। देखिएगा एक दूसरा टॉपिक, आपको 100 तक पूरा घन एकदम सिखा देंगे एकदम अच्छे से। अब हम दूसरा टॉपिक सीखेंगे। हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, अच्छे से देखिएगा। दूसरा टॉपिक है जिस अंक के अंत में 1 हो उसका घन निकालना। बहुत अच्छे समझिएगा। अब हम लोग किसका घन निकालने चल रहे हैं, जिस अंक के लास्ट में 1 हो उसका घन निकालने चल रहे हैं। कैसे, एकदम अच्छे से देखिएगा कैसे निकालने चल रहे हैं, एक एक चीज देखिएगा। इस बार 21 का क्यूब निकालेंगे और एक आपको वहां पे 31 का क्यूब निकाल के दिखा दे रहा हूं। बहुत अच्छे समझिएगा। मैंने कहा जिस अंक के अंत में 1 हो, देखिए अंत में 1 आया, अंत में 1 आया। इसके पहले मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा था, जिस अंक के स्टार्टिंग में 1 हो, तो ध्यान देना। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, जब मैं 12 का क्यूब किया था तो आपने क्या किया था, 12 का क्यूब किया था, हमने क्या किया था 1 2 फिर इसका स्क्वायर फिर इसका क्यूब, ऐसे किया था कि नहीं आपने, ऐसे बिल्कुल किया था। लेकिन देखो ये 1 इस बार इधर चला गया है, तो आप कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे करने वाले हैं। ये 1 है, 1 लिख दीजिएगा, ये 2 है, 2 लिख दीजिएगा, और इसी 2 का वर्ग और इसी 2 का क्यूब। मेरे भाई मतलब मेरे कहने का मोटिव ये है, अगर एक इधर से स्टार्ट है तो आप इधर से लिखना, जब एक इधर से स्टार्ट है तो आप इधर से लिखना। ये 1 ये 2 इसी 2 का वर्ग इसी 2 का क्यूब, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को छोड़ना है, इसका दोगुना, इसका दोगुना, 4 दूना 8 2 दूना 4, दोगुना करके इसको प्लस कर दीजिए। 1 4 2 6 8 4 12 की 2 हासिल लगे 8 1 9। गजब की ट्रिक है भाई साहब, जबरदस्त ट्रिक। इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके सामने, इतना ज्यादा गर्मी होने के सामने वीडियो शूट करना आसान नहीं होता है। आप भी मेरे मेहनत को बरकरार रखिएगा। एक एक चीज में आपको इतना तगड़ा पढ़ा दे रहा हूं कि आप विश्वास रखिए कि मैथमेटिक्स को हलवा बना दूंगा मैं, हलवा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1 है, मैंने 1 लिख दिया, ये 3 है, मैं 3 लिख दिया, इसी 3 का वर्ग और इसी 3 का क्यूब। बहुत अच्छे समझिएगा, 1 इधर से तो 1 और ये 3 इसी 3 का वर्ग और इसी 3 का क्यूब। अगर 1 इधर से स्टार्ट है तो इस तरह लिखेंगे, अगर 1 इधर से स्टार्ट है तो इस तरह लिखेंगे। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट डिजिट को छोड़ना है, इसका दोगुना, इसका दोगुना, 9 दूना 18 दोगुना, 2 3 6 दोगुना, और दोगुना करके आप क्या कर लीजिएगा प्लस कर दीजिएगा। ये 1 ये 6 3 9, ये ऐसा गलती से मत करिए कि 8 और 9 को जोड़ो ना, 18 और 9 को जोड़ना मेरे भाई। तो 18 2 20 7 27 की 7 हासिल लगे 2 और 27 में 2 जोड़ दिया 29। बताओ मेरे भाई वीडियो कैसी लग रही है आपको। अगर वीडियो लग रही है तो जोरदार लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। कमेंट्स करने से इतना ज्यादा जुनून आता है कि हमको चाहे जितनी गर्मी पड़े, अगर आपका कमेंट्स आ जाता है तो समझ लीजिए जुनून से मैं भर गया हूं। तो एक एक क्वेश्चन का फायर तरीके से सॉल्यूशन दे रहा हूं, देखिएगा ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से टॉपिक समझ में आया होगा। तीसरा टॉपिक में बताने चल रहा हूं, देखिएगा तीसरा टॉपिक क्या होगा आज का, एकदम अच्छे से देखिएगा। बेहतरीन प्रदर्शन मैं आपके सामने कर रहा हूं मैथमेटिक्स में, एक एक क्वेश्चन का फायर सॉल्यूशन। एक नेक्स्ट टॉपिक फिर से देखिए, समान
अंकों का घन निकालना बहुत बेहतरीन तरीके से इस बार सिखाऊंगा। देखिएगा, समान अंकों का घन निकालना बेहतर तरीके से प्रदर्शन देखिएगा। एक 22 का क्यूब, एक इधर 33 का क्यूब निकालते हैं। देखिएगा एकदम अच्छे से समान अंकों का, देखिए आपको समान अंक दिख रहे होंगे। अगर समान अंक का क्यूब कभी भी आएगा तो आप क्या करेंगे, देखिएगा 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 4 बार 4 स्टेप। उस पिछले वाले भी 2 स्टेप में 4 बार कर रहे थे। 8 8 8, इसी 2 का क्यूब 8 8 8 8। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और जोड़ लीजिएगा। ये जोड़ा 8, अब ये 16 और 8 पूरा जोड़िए। 16 4 20 और 20 4 24 की 4 फांसी लगे 2। अभी जस्ट इसको जोड़ा था, 24 आया, 25 26, 26 की 6 फांसी लगे 2, 8 में 2 जोड़ दिया 10। ये आपका आंसर है। एकदम बेहतरीन क्वेश्चंस का फायर सॉल्यूशन। एक नेक्स्ट फिर देखिएगा मैं क्या करने वाला हूं। 3 3 है तो आप घबराइए नहीं। क्या करना होगा, 3 का क्यूब 27 27 27 27। कितनी बार लिखेंगे मेरे भाई, 4 बार लिखेंगे। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है, इसका 2 गुना 27 दूना 54, इसका 2 गुना 27 दूना 54 और ये प्लस कर दीजिएगा। 27 के साथ फांसी लगे 2। अब आपको लग रहा होगा यार बहुत टफ है ना, बाय 1 गेट 1 फ्री। एक को जोड़ लो, दूसरा पा जाओ, एकदम सिंपल है भाई। एक को जोड़ लोगे तो दूसरा वही तो है, एक को आपने जोड़ लिया दूसरा वही तो था, तो बाय 1 गेट 1 फ्री। एक जोड़ो दूसरा इनाम में पा जाओ भाई साहब, मेहनत करो बस। 7 4 11 की 1 हासिल लगे, 5 2 7 1 8। मतलब इन दोनों को जोड़ो, ऐसा नहीं कि 7 4 11 और 11 में 2 जोड़ दिया, 12 13 13 की 3 हासिल लगा, ऐसा कुछ नहीं, पूरा जोड़ना होगा। इन पूरा का जोड़ा 81 आया, 81 में 2 जोड़ दिया 83, तो 83 की 3 हासिल लगे 8। फिर इनको जोड़ोगे तो 81 तो आएगा मेरे भाई। 81 में कितना हासिल जोड़ना होगा, 83 की 3 हासिल लगे 8, इस बार 8 जोड़ना होगा, तो 8 1 9 और ये 89 आया, 89 के 9 हासिल लगे 8। 27 में 8 जोड़ दो, 27 3 30, 5 35। ये आपका आंसर है। फिर से मैं ऐड करके दिखा रहा हूं। 27 के साथ हासिल लगे 2 और इसको जोड़ा 81, 81 में हासिल जो जोड़ दिया 82, 83, 83 की 3 हासिल लगे 8। इनको जोड़ा 81 आया था, 81 में 8 जोड़ा 89, 89 की 9 हासिल लगे 8 और 27 में 8 जोड़ दिया, 27 3 30, 5 35। गजब का आंसर आया होगा। जब कभी सेम डिजिट का क्यूब निकालना होगा तो 4 बार लिखना है। 2 का ये देखिए 22 का क्यूब है तो 2 का क्यूब 8 8 8, 33 का क्यूब है 27 27 27। ऐसे ही आप जबरदस्त तरीके से लिखेंगे। चलिए एक नेक्स्ट टॉपिक देखेगा, ये भी बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तब भी कमेंट्स करिए, नहीं समझ में आ रहा तब भी कमेंट्स करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं जितनी बार आप कहेंगे उतनी बार मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूं। कमेंट्स करिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए एक नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा। अभी तो समान अंकों का घन निकालना था, अब हम लोग सीखेंगे असमान अंकों का घन निकालना। देखिएगा, अगर आपको 1 से 100 तक गिनती 1 से 100 तक का घन सीखना है तो 1 से 100 के बीच में क्या आता है मेरे भाई, स्टार्टिंग का एक, लास्ट का एक, समान अंक, फिर आएगा असमान अंक। इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। हम एक लास्ट स्टेप सीखेंगे, असमान अंकों का घन निकालना। असमान अंकों का घन निकालना एकदम अच्छे से देखिएगा। असमान अंकों का घन निकालना, जैसे असमान मतलब जैसे मान लिया 23 का क्यूब, देखो असमान है, दोनों संख्या असमान है, ठीक है ना, समान नहीं है। और जैसे मैंने एक सिंपल सा मान लिया 19 मान लीजिए आप, एकदम सिंपली वे में, ठीक है ना, एकदम अच्छे से देखिएगा। आप क्या करेंगे, इसका घन 2 का घन 8, बहुत अच्छे समझिए मेरे भाई, 2 का घन 8, 3 का घन 27, मैंने घन निकाला, बाहर बाहर घन निकाला हूं। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, बहुत अच्छे समझिएगा। अब इस 2 का वर्ग करिए, 2 का वर्ग 4 और 4 का गुणा 3 में कर दीजिए, 4 3 12। फिर से समझना, इस 3 का वर्ग करिए, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18। क्या किया, स्टेप समझिए, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इसी 2 का वर्ग 4, 4 3 12, इसी 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18। बताओ बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं।
फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है। इसका 2 गुना 12 दूनी 24, इसका 2 गुना 18 दूनी 36, और सबको क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। 27 के साथ हासिल लगे 2, परेशान मत होइए। 8 6 14 की 4 हासिल लगे 1, 3 1 4 1 5, 54 आया, 54 में 2 जोड़ दो, 55 56, 56 की 6 हासिल लगे 5, 4 2 6, 2 1 3, और 56 की 6 लिखा था, हासिल 5 हुआ था। 36 4 40, 40 से 41, 41 की 1 हासिल लगे 4, 4 को 8 में जोड़ दिया, 8 4 12। ये बेहतरीन तरीके से आपका आंसर आ रहा है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझते हैं, एकदम अच्छे से देखिएगा। 1 का क्यूब 1, 9 का क्यूब 729, घबराइएगा नहीं आप। अब इस 1 का वर्ग 1 और 1 का गुणा 9 में 9 1 9, 9 का वर्ग 81, और 81 का गुणा 1 में 81, 1 में 81। बताओ समझ में आया कि नहीं? 1 का क्यूब 9 का क्यूब 729, 1 का वर्ग 1 और 1 का गुणा 9 में 9 1 9, 9 का वर्ग 81, 81 का गुणा 1 में 81, 1 81। क्या कर रहा हूं? इसका क्यूब इसका वर्ग गुणा इसमें करा दिया, इसका वर्ग इसमें गुणा करा दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से देख लीजिएगा। इसका क्यूब 2 का वर्ग 4 4 3 12, 3 का वर्ग 9 9 दूनी 18। समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, तो फर्स्ट और लास्ट को छोड़ो। इसका 2 गुना 9 दूनी 18, इसका 2 गुना 2 एकम 2 2 8 16, जोड़ दीजिएगा यहाँ पे अच्छे से। 729 की 9 हासिल लगे 72, परेशान मत होइए आप। 2 1 3, 8 6 14 की 4 हासिल लगे 1 1 1 2, 243 में 72 कैरी जोड़ दीजिएगा। 3 2 5 7 4 11 1 2 1 3, 315 की 5 हासिल लगे 31, 18 2 20 7 27, 31 में 27 और जोड़ दीजिए, 7 1 8 3 2 5, 58 की 8 हासिल लगे 5, 5 में 1 जोड़ दिया 6। ये आपका आंसर है मेरे भाई। कैसा लगा आपको वीडियो? बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन मैंने किया। चलिए, आपको 1 से 100 तक का घन निकालना सिखाया। इसके 4 स्टेप आपको मैंने बताया। पहला स्टेप था 1 से शुरू होने वाले अंकों का घन, जो बेहतरीन प्रदर्शन किया। दूसरा स्टेप था लास्ट में आने वाले एक संख्या का घन निकालना, और तीसरा स्टेप था समान संख्या का घन निकालना, और चौथा स्टेप था असमान संख्या का घन निकालना। आपको 1 से 100 तक मैंने घन सिखा दिया है, और 1 2 चीज जो बचे हैं, आप परेशान मत होइए, मैं इसी वीडियो में आपको और रिवाइज कर दे रहा हूं। देखिएगा आगे मैं क्या बताने वाला हूं, एकदम अच्छे से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन का फायर सॉल्यूशन, बेहतरीन प्रदर्शन आपके सामने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। जैसे कुछ बच्चियों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है कि सर 10 का क्यूब कैसे करूं, सर 100 का क्यूब कैसे करूं, सर 200 का क्यूब कैसे करूं। मान लीजिए कोई बच्चा कहते हैं 2000 का क्यूब कैसे करूं, ठीक है, परेशान हो गई एकदम। मान लीजिए इसका क्यूब करना है, ठीक है, इसका क्यूब करना है, कैसे करेंगे? आपको एक चीज याद है, मैंने बताया था 1 0 का स्क्वायर डबल 0 के बराबर, 1 0 का क्यूब ट्रिपल 0 के बराबर। देखिए 1 का क्यूब 1 और 1 0 का क्यूब ट्रिपल 0 के बराबर। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 का क्यूब 1 और 1 0 का क्यूब ट्रिपल 0 के बराबर, और 1 0 का स्क्वायर डबल 0 के बराबर। यहाँ पे ध्यान देना, 1 का क्यूब 1, 1 0 का क्यूब ट्रिपल 0 के बराबर, फिर 1 0 का क्यूब ट्रिपल 0 के बराबर। मेरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 का क्यूब 8। कुछ बच्चे क्या करते हैं, गुरुजी 2 3 6, अरे नहीं ऐसा नहीं, 2 3 6 थोड़ी ना होता है मेरे भाई। 2 का क्यूब मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 4 दूनी 8, और 1 0 का क्यूब ट्रिपल 0 के बराबर, 1 0 का क्यूब ट्रिपल 0 के बराबर, 1 0 का क्यूब ट्रिपल 0 के बराबर। मेरे भाई समझ में आ रहा है कि 4 का क्यूब 64, 1 0 का क्यूब ट्रिपल 0 के बराबर, 1 0 का क्यूब ट्रिपल 0 के बराबर, 1 0 का क्यूब ट्रिपल 0 के बराबर, 1 0 का क्यूब ट्रिपल 0 के बराबर। मतलब अगर 1 0 है तो क्यूब की कंडीशन पे तिगुना, 2 0 है तो तिगुना, 3 दूना 6 0, 3 0 तो 3 त्रिका 9 0, 4 0 है तो 4 तिया 12 0। मतलब क्यूब में तिगुना और वर्ग में 2 गुना। एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई? एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
होगा, ठीक है ना। चलिए लास्ट में एक क्वेश्चन का मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया हूं मैं आज मैथमेटिक्स में, अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूं। अगर बेहतर आप पढ़ाई कर रहे हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो आप लोग। इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, एक एक क्वेश्चन का फायर सॉल्यूशन। इतनी ज्यादा गर्मी होने के कारण भी वीडियो शूट करते, इतनी ज्यादा लाइटिंग होने के कारण इतनी ज्यादा गर्मी लगती है कि वीडियो शूट करने में हालत खराब हो जाती है, लेकिन ठीक है, मेहनत कर रहा हूं तो मेहनत भी सफल है। चलिए आगे देखिएगा, मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। जैसे एक मान लीजिएगा, आप जैसे फिर से एक बार सिखा दे रहा हूं। जैसे 14 का क्यूब है, जैसे 14 का क्यूब है तो क्या करेंगे पता है, ये देखिए 1 है, फिर ये मैं बार बार करके नहीं बता रहा हूं, ऐसे सिखा दे रहा हूं। 1 फिर 4, इसी 4 का वर्ग और इसी 4 का क्यूब। समझ में आएगा नहीं स्टेप। फिर इसको और इसको छोड़ देना और इसको दोगुना कर देना, ठीक है ना, और आप इसको क्या कर देना, प्लस कर देना। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या किया, 1 4 इसी को वर्ग और इसी का क्यूब, और फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के इसका दोगुना, इसको दोगुना, और आप इसको ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं। एक स्टेप अभी और क्या समझाया, जैसे मान लीजिएगा आप ऐड कर लीजिएगा, ऐड मैं नहीं कर रहा हूं, आप कर लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिएगा मैं ले लिया 41 का क्यूब ले लिया, तब एक इधर से स्टार्ट है तो एक इधर लिख लेना, 4 यहां लिख लेना, इसी 4 का वर्ग इसी 4 का क्यूब। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। ये 1 ये 4 इसी 4 का वर्ग इसी 4 का क्यूब, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के इसका दोगुना इसका दोगुना, और आप जोड़ लीजिएगा। जोड़ लेंगे नहीं मेरे भाई, ऐड कर लीजिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन को मैं सिखा रहा हूं, एकदम अच्छे से देखिएगा। थर्ड स्टेप क्या था, अच्छे से देखिएगा। थर्ड स्टेप था समान अंकों का। जैसे मान लीजिए 88 है तो 8 का क्यूब निकालना। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। 4 बार आपको लिखना है 512 512 512। फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर इसका दोगुना इसका दोगुना, 2 दूना 4 2 एकम 2 2 पंजे 10, इसका भी दोगुना 1024, और सबको क्या कर देना, प्लस कर देना। बताओ स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं अच्छे से। 8 का क्यूब 512 512 512 512, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के बीच वाले को दोगुना कर दिया मैंने। मतलब बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं। आप इसको प्लस कर दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चौथा स्टेप आपको मैंने क्या सिखाया, असमान अंक। जैसे असमान अंक मतलब 83 का क्यूब कर दिया, असमान अंक मैंने आपको सिखा दिया। तो मैंने क्या किया था, 8 का क्यूब 512, 3 का क्यूब 27, 8 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई 64, और 64 का गुणा 3 में कर लीजिएगा। 64 गुणा किसमें, 3 चौक 12 की 2 हासिल लगे 1, 3 छक 18 19। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई। अब क्या करना, इसी 3 का वर्ग 9 और 9 8 72। फिर समझो, 8 का क्यूब 3 का क्यूब, 8 का वर्ग 64 64 3 या 192, 3 का वर्ग 9 9 8 72। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दो, इसका दोगुना इसका दोगुना, 2 दूना 4 2 18 की 8, 2 एकम 2 1 3, 2 दूना 4 2 7 14, और आप इन्हीं को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। बताओ मेरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं। इतना ही स्टेप मैंने आज को सिखाया, और आज का वीडियो यही मैं समाप्त करता हूं। आज आपका घन भी फाइनल हो गया। कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलता हूं, जिसमें आपको घनमूल सिखाता हूं। तो दोस्त कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और बार बार कह रहा हूं भाई, शेयर जरूर करिए। जितने भी हमारे कोचिंग के बच्चे हैं, या हम सभी बच्चों से मैं अनुरोध कर रहा हूं, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज शेयर जरूर करिए। क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे, अधिक से अधिक बच्चों के पास ये मैटर जाएगा, और एक अच्छी पढ़ाई एक बेहतरीन बच्चों के पास जाएगी, और हर बच्चा आगे बढ़ेगा। तो आपसे गुजारिश है कि सारी शिक्षाएं हर जगह पहुंचाइए, गरीब से गरीब भी बच्चा पढ़ सके। और हम इसीलिए खड़े हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। जितनी भी हो सकती है पढ़ाई, मैथमेटिक्स हर सब्जेक्ट में आपको मैं ब्रांड बना दूंगा। चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्त, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद।